होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, समय को बिना बर्बाद किए तथ्यों की बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि छत्तीसगढ़ में अभी नौकरी तिहार चल रहा है, तरह तरह की वैकेंसी आ रही है, तरह तरह की भर्ती आ रही है, सामने लोकसभा चुनाव हैं और इतनी बड़ी भर्ती दोबारा देखने को आपको नहीं मिलेगी। तो अभी वर्तमान में टीचर भर्ती का जो सिलेबस चल रहा है उसके बेस पे मैं क्लासेस दे रहा हूँ, शिक्षक और सहायक शिक्षक का, साथ ही साथ में विज्ञान प्रयोगशाला का भी अपन दे रहे हैं, लैब टीचर का, हॉस्टल वार्डन का भी सिलेबस बेस्ड क्लासेस दे रहे हैं, साथ ही साथ में फुल लेंथ पीएससी और फुल लेंथ व्यापम के भी क्लासेस दे रहे हैं। तो अगर किसी भी प्रकार का आपका कोर्स चाहिए तो आप तुरंत हमसे क्या करें, डिस्क्रिप्शन में जा कर के संपर्क कर लेना, या मेरा नंबर जो हमारी एकेडमी का जो नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर लेना 9575204321। और जो पिछले मैं लगभग 1350 MCQs करा चुका हूँ छत्तीसगढ़ का, उन सभी को रिवीजन करें। यूट्यूब में जा कर के सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे आपको शिक्षा का बहुत सारा जानकारी मिलता रहता है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में उन सभी एजुकेशनल कंटेंट को छोटे बाल बच्चे को भी अपने दिखाएं। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे कुछ लाभ होगा, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कम उम्र में अगर आपके भाई बहन और बाल बच्चों को भी 8वीं 9वीं 10वीं क्लास से पीएससी का जानकारी रहेगा तो कंपटीशन में जल्दी सफलता उनको मिलेगी। ठीक है, तो इन सभी बातों का विशेष ध्यान आपको रखना है। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। अगर आज ये क्लास ख़त्म होगा तो लगभग 1400 MCQs हमारा रेडी हो जाएगा, यूट्यूब में पड़ा हुआ है, PDF ये सब चीज़ का आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा और एप्लीकेशन से मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगा। एक बार याद दिला दिया करें, जिन जिन को चाहिए वो ले लीजिएगा PDF। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन PDF में डाले गए हैं ये सभी पिछले 20 सालों का कलेक्शन है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मेन क्लासेस। चलिए, इनमें से किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ अपन देख चुके थे इसको। ठीक, अब यहाँ पे आपके बीच में ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो किसे प्राप्त नहीं हुआ इसको मैं 26 को कल आपको बताया था। ठीक, आप लोगों को याद भी होगा, तो ये आप लोगों को बताना है। और ये आपको बताइए पंडित सुंदरलाल शर्मा राज्य सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, और ये 2020 में CGPSC ने पूछा हुआ है। तो सुंदरलाल शर्मा का संबंध जो पुरस्कार दिया जाता है किसमें, साहित्य में या अहिंसा में या सहकारिता के खंड में या सामाजिक न्याय में। क्या लग रहा है प्रीति, 27 का आंसर क्या होगा बेटा? किस क्षेत्र में सुंदरलाल शर्मा से संबंधित पुरस्कार दिए जाता है? तो आप लोगों को पता है ये सुंदरलाल शर्मा साहित्यकार रहे हैं, तो साहित्य के क्षेत्र में उनके सम्मान में साहित्य या आंचलिक अंचल में जो साहित्य है उसे संबंधित अगर आप कुछ उत्कृष्ट कार्य करते हैं तो ये चीज़ दिया जाता है। अब पीछे अगर इसके इतिहास को बताऊँ तो ये कब प्रारंभ हुआ था? ये प्रारंभ हुआ था, ये जो सम्मान है सुंदरलाल शर्मा, ये देखिए भाई, कॉपी और पेन लेकर के आप लोगों को सभी बच्चों को बैठना है बच्चों। और ये 2001 में सम्मान प्रारंभ हुआ था, क्योंकि ये क्वेश्चन का क्षेत्र भी पूछ दिया जाता है। और कौन सा विभाग इसको देता है? इसको देता है संस्कृति विभाग। संस्कृति विभाग के द्वारा ये चालू हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग बिल्कुल अपने नोट करके बैठे रहें कि भैया संस्कृति विभाग के द्वारा ये आता है, क्योंकि कई बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है ऋतु, कई बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है विद्या कि किस विभाग के द्वारा मिलता है। और इसमें क्या होता है याद रखना है, 2001 से चालू हुआ, संस्कृति विभाग देता है। इसमें राशि कितनी होती है? तो 2 लाख रुपए इसमें राशि दी जाती है। और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र। ठीक है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है राज्य अलंकरण का। तो ये सभी तथ्यों को आपको जानना है। पहली बार जब इस पुरस्कार को लाया गया था तो इसे पहली बार किसको दिया गया था? तो पहला पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया था। तो इतनी बातें याद आपको रखना है। ठीक है, तो पहला सबसे पहले किसको दिया गया था? ये सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार, तो विनोद कुमार शुक्ल को, विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, तो इन सभी तथ्यों से हमने क्वेश्चन 1 था दीपक,
क्वेश्चन एक था बेटा, लेकिन हमने यहाँ पे कितने सारे तथ्यों को देखा। सबसे पहला 2001 को देखा, दूसरा संस्कृति विभाग को देखा, तीसरा 2 लाख रुपए को देखा, चौथा प्रशस्ति पत्र देखा, पांचवा विनोद शुक्ल देखा। सभी इस तथ्यों को नोट कर लें और नोट हो जाए तब बताएं, क्योंकि क्वेश्चन के फिर आगे समय, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है ना, बच्चे बोर हो जाते हैं। इसीलिए आप लोगों का तो फ़ायदा मिलता है क्योंकि आप नोट कर लेते हो, बाकी बच्चे बोर होते रहते हैं। इसलिए लाइव क्लास वाले भी नोट करें और जो रिकॉर्डेड कल यूट्यूब में देखेगा वो भी नोट करते हुए चलें, ठीक है। मैं मानता हूँ किताबें सबके पास है, सारा क्वेश्चन किताब से ही आता है, लेकिन किताबों के चक्कर में झमेले में ना पड़े, पढ़ते जाएं बेटा, नोट करते जाएं, पढ़ते जाएं, नोट करते हैं। मैं आपको 6000 MCQ सॉल्व कराऊंगा, आप मुझ पर भरोसा रखें और सारे जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ उसे पढ़ें। मैं स्क्रीन पे आपके कमेंट पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए और सब कुछ नोट करके आप लोगों को रखना है। सारे बच्चे बताएं कमेंट करके। 28 का दीपक जी, 28 का आपने डी कहा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 29 का, क्वेश्चन नंबर 29 का बताएं। 29 का, 28 तो मैं अभी बता दिया विद्या, 29 को बताओ बेटा। कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन को नोट नहीं कर रहे हैं? कितने ऐसे बच्चे हैं यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे और जो इम्पोर्टेंट डाटा दे रहा हूँ उसे कौन कौन नोट नहीं कर रहा है? अगर आप लोग नोट नहीं कर रहे हो, ये सोच रहे हो कि आपके पास किताब है, आपके पास में क्विक मटेरियल है, तो आपको पढ़ने या नोट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इस भ्रम में बिल्कुल भी नहीं रहना है बच्चा। इस दृष्टिकोण में बिल्कुल अपने आप का समय बर्बाद ना करें। ये ना सोचें कि आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार समझा रहा हूँ, नोट अगर आप करोगे तो क्या होता है मालूम है? जब आप लिखते जाते हो ना, मैं CGPSC में 140वां रैंक जब लाया था तो आप भरोसा करो उस समय मेरा तबीयत भी ख़राब था और मैं पढ़ नहीं पाया था उसके सिलेबस को, लेकिन छत्तीसगढ़ में हज़ारों बच्चों के बीच में 140 रैंक मेरा छत्तीसगढ़ PSC में क्यों आया? क्योंकि मैं जब भी कुछ चीज़ पढ़ता था तो मैं नोट डाउन कर लेता था। अगर आप नोट कर लोगे ना तब आपसे कुछ भी चीज़ नहीं छूटेगा, आप यकीन करो भाई इस बात को। इसलिए कह रहा हूँ नोट करते हुए चलो। किसी भी बच्चों को किसी भी प्रकार का कोर्स, हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अब आप बोलोगे सर बार बार आप अपना क्लास का बताते हो। भाई बताता हूँ क्योंकि मेहनत करता हूँ, क्योंकि कुछ ज़रूरतमंद बच्चों तक अगर कम फीस में ये नॉलेज पहुँच जाए तो अच्छी बात है। अगर आप लोग PG कर चुके हो या PG एपेयरिंग हो तब आप सेट का पेपर ज़रूर देना। 13 मई से फॉर्म भराना चालू हो जाएगा और लगभग 7 जुलाई को सेट का पेपर होगा। सेट का पेपर जो PG कर चुके हैं या PG कर रहे हैं वो ज़रूर देना, जिसके लिए कक्षाएं 5 अप्रैल से चालू कर रहा हूँ, ठीक है। फ़ीस कितना है? फ़ीस 2500 है, लेकिन आप लोगों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 1500 रुपये में पूरा क्लासेस मिलेगा। 3000 MCQs मिलेगा पेपर 1 का। डिस्कशन क्लास होगा, लाइव क्लासेस होगा, रिकॉर्डेड क्लास होगा। जो लाइव नहीं अटेंड करेगा उसको रिकॉर्ड भी देंगे और जो रिकॉर्ड को बार बार रिवीजन करना चाहेगा उसको एप्लीकेशन में रिकॉर्ड भी देंगे, PDF भी देंगे और MCQs का भी PDF देंगे। मात्र 1500 रुपये में। फ़ीस कम क्यों रखा हूँ? फ़ीस कम इसलिए रखा हूँ ताकि हर तबका का बच्चा, हर वर्ग का बच्चा शामिल हो सके। हर बैच में कम से कम स्टूडेंट रखेंगे, भले बैच ज़्यादा कर देंगे, ज़्यादा भीड़ बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए समय बर्बाद ना करें। 5 तारीख को, 5 अप्रैल को क्लासेस स्टार्ट होगी सेट की। तो सेट की पहले पेपर की, जिसमें आप लोग सरल समझते हो 100 नंबर का पेपर आएगा, उसमें 50 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर का और माइनस मार्किंग नहीं रहेगा। पहले से बता दे रहा हूँ, सेट के पेपर में माइनस मार्किंग नहीं रहता, नेट के पेपर में माइनस मार्किंग नहीं रहता। और थोड़ा डीप लेवल से पढ़ाऊँगा क्योंकि मैं पहले उस लेवल का रिसर्च करता हूँ, स्टडी करता हूँ, तब आपको वैसे कंटेंट देता हूँ। इसीलिए अगर आप PG कर चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं या फर्स्ट ईयर में, तो भी आप अप्लाई करें। नियम कहता है दीपक कि आप लोगों को फाइनल ईयर स्टूडेंट वाला अप्लाई कर सकता है, लेकिन जो एपेयरिंग वाला है फर्स्ट ईयर का वो भी करें। मौका दोबारा नहीं आएगा। 4 साल बाद, 5 साल बाद सेट का पेपर हो रहा है तो दोबारा मौका मिलेगा नहीं। 2500 पोस्ट प्रोफेसर का खाली है, ठीक है। चलिए
साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2022 में सुंदरलाल सम्मान किसको दिया गया था? सुंदरलाल सम्मान। अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन फिर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन ये पूछ रहा है 2022 में। तो 2022 का आंकड़ा कई बार पूछा गया है भाई, एग्ज़ाम हुआ था तो पूछा है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका हो जाएगा रामेश्वर वैष्णव। 2022 में रामेश्वर वैष्णव को प्राप्त हुआ था। ठीक है। राज्य अलंकरण समारोह 2015 में पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? 2015 का। तो हालांकि 2015 का नहीं पूछता है, उतना पूछेगा तो करंट ईयर का पूछेगा या फिर पहला होला को या फिर यूनिट टाइप का क्वेश्चन को पूछेगा। लेकिन फिर भी जब बात आ ही गई है रविशंकर शुक्ल सम्मान की, तो चलिए इस पे अपन थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो 2015 में क्या हुआ था? रामचंद्र सिंहदेव को ये पुरस्कार मिला था, और ये पुरस्कार कौन सा है? रविशंकर शुक्ल। अब 2015 यहाँ पे मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है बच्चों? तो आपको ये चीज़ पता चले कि हम चर्चा करना है किसके बारे में, तो हम रविशंकर शुक्ल जो सम्मान है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैटर ये नहीं है कि आपने 2015 के बारे में सुना या 2015 का क्वेश्चन को देखा। मैटर ये है कि रविशंकर शुक्ल सम्मान के बारे में आप जान रहे हैं। अब देखिए, इसके बारे में कॉपी से नोट जरूर करना। जब बात आती है रविशंकर शुक्ल की, तो ये कब चालू हुआ था? अगर मान लीजिए प्रश्न आपके बीच आ गया कि भाई रविशंकर शुक्ल कब चालू हुआ था, तो ये रविशंकर शुक्ल सम्मान चालू हुआ था 2001 को चालू हुआ था। पहली बात। दूसरी बात है कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। सारे लाइव वाले जितने बच्चे हैं वो ज़रूर इस चीज़ को नोट करते हुए चलें। रिकॉर्डेड वाले बच्चे कल इसको जब आप यूट्यूब में देख रहे होंगे तब आप इसको क्या करेंगे? नोट करना, और ज़्यादा से ज़्यादा ये सब चीज़ों को जो पिछले 15-20 साल क्वेश्चन पूछे गए हैं वो रिवीजन करके जाना। ये दिया जाता है सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक क्षेत्र में। अगर आप एक अच्छा योगदान देते हैं तो या तो आप समाज में, तो ये सामाजिक आर्थिक, मेनली इस चीज़ को देखिए। अगर आप सामाजिक आर्थिक या शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, योगदान देते हैं, तो रविशंकर शुक्ल सम्मान आपको दिया जाता है। या आप इसको शैक्षणिक भी लिख सकते हो और शिक्षा भी लिख सकते हो, जो आपको उचित लगे। तो ये सभी ऐसे प्लस कर लेना। ठीक है। तो सामाजिक आर्थिक और शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप अच्छा काम, उत्कृष्ट काम करते हैं, तब आपको इस सम्मान से नवाजा जाता है। अब ये आता है, ये किस विभाग के द्वारा दिया जाता है? कोई बता सकता है क्या कि रविशंकर शुक्ल सम्मान किस विभाग के द्वारा दिया जाता है? क्या आप बता सकते हो? बताइए, बता सकते हो, कोशिश कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। किस विभाग के द्वारा ये सम्मान दिया जाता है? तो ये सम्मान दिया जाता है, बताइए। ये दिया जाता है सामान्य प्रशासन के द्वारा। सामान्य प्रशासन जो विभाग होता है छत्तीसगढ़ सरकार का, उसके माध्यम से इसे दिया जाता है। और याद रखेंगे, इसकी भी जो राशि है 2 लाख रुपए है, और एक प्रशस्ति पत्र आपको दिया जाता है। सबसे पहली बार ये किसको दिया गया था? सबसे पहली बार इसे केयूर भूषण को दिया गया था। किसको दिया गया था? तो केयूर भूषण को दिया गया था सबसे पहली बार। तो छत्तीसगढ़ के पहली रविशंकर शुक्ल सम्मान के धारण करने वाले कोई थे? तो केयूर भूषण थे। ठीक है। एक रचना है केयूर भूषण का, रानी ब्राह्मण के दुर्दशा, कुल के मर्याद, ये सभी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इन सभी तथ्यों को आपको जानना है। और इस समय 2015 में रामचंद्र सिंहदेव को दिया गया था, जिसका चर्चा हमने देखा। 2022 में सीताराम अग्रवाल को दिया था, लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट है ये सभी डाटा। क्या आप सभी ने नोट कर दिया? मिटा दूँ इसको? इसीलिए कहता हूँ, बताते जाता हूँ, समय बर्बाद मत करना, वीडियो लंबा हो जाता है। थोड़ा जल्दी आप लोग इसको नोट कर लिया करो। वीर नारायण सिंह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? और मेरे छत्तीसगढ़ में एक ऐसे बेटे रहे हैं वीर नारायण सिंह, जो कि छत्तीसगढ़ के क्या हैं? प्रथम शहीद आप मानते हो ना? तो शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान, तो ये चीज़ बताइए, शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? अहिंसा और गौ रक्षा में, आदिवासी व पिछड़ा वर्ग के उत्थान में, या सहकारिता में, या साहित्य के क्षेत्र में? किस क्षेत्र में आप शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान देते हैं बच्चों? आप कमेंट करके बताइए।
किस क्षेत्र में आप शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान देते हैं? याद रखना, शहीद वीर नारायण सिंह ही वो थे जिसने माखन बनिया के गोदाउन को लूट करके अपनी भूखी जनता में उस अनाज को बांट दिया था, जिसके लिए इनको रायपुर के कहाँ पे जय स्तंभ चौक में पहले फांसी दी गई, उसके बाद में तोप से उड़ा करके इसके बॉडी को, इसके शरीर को छल्ली छल्ली कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर कौन बताएगा और सही आंसर बताने की कोशिश करें। हालांकि गलतियां सबसे होती है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। वीर नारायण सिंह, चलिए नोट करो प्रीति, नोट करो बेटा। तो शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान की जब बात आती है तो इसमें कुछ तथ्यों को नोट कर लो। सबसे पहले आप ये जान लो, शहीद वीर नारायण सिंह कौन से समाज के थे? बिंझवार जाति के थे। और बलौदा बाज़ार में आप लोग जान रहे हो कि बलौदा बाज़ार क्षेत्र के ये नेता रहे हैं आदिवासियों के। ये एक्चुअल में आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब इसके बारे में कुछ तथ्यों को आपको नोट करना है। जब बात शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान की आती है, सन 2001 में इसको घोषित किया गया था और इसका जो विभाग है, चूँकि आदिवासी और पिछड़ा वर्ग का उत्थान कर रहा है, तो ये कौन से विभाग के द्वारा दिया जाएगा? तो ये आदिम जाति कल्याण विभाग से दिया जाएगा। आदिम जाति कल्याण विभाग से ये दिया जाएगा। ठीक है, और कब से दिया जा रहा है? सन 2001 से दिया जा रहा है। जब बात इसकी सम्मान की आती है तो इसमें भी 2 लाख रुपए होता है। और इसको याद रखना, जब पहली बार इसको दिया गया था, पहली बार तो आदिवासी शिक्षण समिति को दिया गया था। और एग्ज़ाम में कई बार व्यक्तियों का नाम पूछ देता है, किसी संस्था का नाम पूछ देता है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति इसको रिसीव नहीं किया था, मतलब नाम किस नाम से पुरस्कार को दिया जा रहा है? तो आदिवासी शिक्षण समिति। ठीक है, तो ये सारी तथ्यों को आपको याद रखना है और ये सेगमेंट ऐसा है जो पेपर में पूछा ही जाता है। नोट करो, नोट करो, सारे बच्चे नोट करो, फिर मैं मिटा दूंगा फटाक से। सारे बच्चे नोट करो, क्योंकि भाई मुझे सबको देखना रहता है। क्लासेस क्या है, वीडियो लंबा हो जाता है। और जिनको ये लग रहा है ना कि उनको ज़रूरत नहीं है क्लास की, उनको अभी समझ नहीं आएगा, बाद में समझ आएगा, है ना। स्क्रीन एकदम क्लियर दिख रहा है बच्चों आप लोगों को? ठीक, तो आदिवासी शिक्षण समिति पाड़ी मार को इसको दिया गया था। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित खूबचंद बघेल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? खूबचंद बघेल सम्मान के लिए कृषि के क्षेत्र में है क्या, कला और संगीत है क्या, सहकारिता है क्या, या पत्रकारिता है क्या? आप बताइए, खूबचंद बघेल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है कृषि के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कृषि के क्षेत्र में हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। अब इसमें भी आप नोट करो कि ये कब से देना चालू हुआ। ये भी 2001 से चालू हुआ, लेकिन कृषि के क्षेत्र में दे रहे हैं तो इसका देने वाला एजेंसी कौन होगा? तो इसका एजेंसी होगा कृषि विभाग। कौन होगा इसकी एजेंसी? नोडल एजेंसी होता है कृषि विभाग, और ये भी 2001 से दिया जा रहा है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है, जब बात खूबचंद बघेल सम्मान की आती है तो इसमें सबसे पहली बार किसको दिया गया था? तो ये पुरस्कार मिला था श्रीकांत को, श्रीकांत गोवर्धन। श्रीकांत गोवर्धन को ये पहली बार दिया गया था, और इसमें भी 2 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप जानना, और लेटेस्ट में जो भी डाटा आएगा वो सबको देखते रहना। ठीक, 2022 में इसको किसको दिया गया था? तो बंजारे है कोई, खेदू राम बंजारे, उसको 2022 में दिया गया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है आपके बीच में। चूँकि वीडियो लंबा हो जाता है इसीलिए थोड़ा जल्दी आप लोगों को करना है, देखना है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मिनी माता सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? इस चीज़ को आपको बताना है। चूँकि आप लोग इसको कई बार इस क्वेश्चन को देखे हैं और सब कहाँ कहाँ पूछा है इसके पीछे में इधर लिखा हुआ है। जब पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे, जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो यहाँ पे सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मिनी माता सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? इस बात को आप बताएं। मिनी माता सम्मान के लिए समाज सेवा है, बाल विकास है, आदिम जाति कल्याण है, महिला उत्थान है। इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताएं।
क्या होगा आंसर? तो मिनी माता सम्मान, मिनी माता सम्मान भी देखिए, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को नाम से ही समझ आ रहा है किसी महिला के बारे में बात आ रहा है, तो ये महिलाओं के उत्थान के लिए ये सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आप दिमाग में रख लो कि महिलाओं के बारे में बात आ रही है, मतलब महिला के उत्थान के लिए ये सम्मान दिया जाता है। और कब से दिया जा रहा है? तो ये सम्मान दिया जा रहा है सन 2001 से दिया जा रहा है, क्योंकि सारा जो बड़ा बड़ा जो सम्मान है 2001 में राज्य गठन के बाद में ये चालू हुआ था। अब ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? महिला के उत्थान में। अब बात महिला की आ रही है, तो इसका कौन सा एजेंसी है जो इसका काम देखेगा? तो ये महिला और बाल विकास विभाग, महिला व बाल विकास विभाग। ठीक है, तो इस नोडल एजेंसी यही है जो इसी के माध्यम से क्या होता है, सम्मान को आपको दिया जाता है। इसमें भी 2 लाख रुपए दिया जाता है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहली बार इसको किसको दिया गया था, तो बिन्नी बाई सोनकर को सबसे पहली बार इसको दिया गया था। आप चाहें तो नोट कर लें, है ना, बिन्नी बाई सोनकर, क्योंकि पहला को पूछता ही है, तो बिन्नी बाई सोनकर। तो ये बातें, इतनी बातें आपके दिमाग में, आपके जहन में होनी चाहिए, तब आकर के बहुत अच्छे तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, डील आउट कर सकते हैं। और किसी भी बच्चे को कोई भी कोर्स लेना हो तो वो हमसे क्या कर सकता है, संपर्क कर सकता है। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे हमने एक चीज़ आपके बीच में रखा, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खेलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रति वर्ष, मतलब जो स्पोर्ट होता है, स्पोर्ट में अगर अच्छा आप काम कर रहे हो तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो गुरु घासीदास सम्मान, या गुंडाधुर सम्मान, या सुंदरलाल शर्मा, या रविशंकर शुक्ल। आप बताइए, खेलों के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन आप करते हो तब कौन सा सम्मान आपको दिया जाएगा? गुंडाधुर की बारे में बात आ रही है, तो गुंडाधुर यहाँ पे है, खेलों के लिए गुंडाधुर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुंडाधुर हो जाएगा। गुंडाधुर सम्मान खेलों के लिए दिया जाता है, लेकिन ये भी 2001 से चालू हुआ था। और आपको जब खेल की बात आ रही है तो ये किस क्षेत्र से दिया जाएगा, कौन सी एजेंसी होगी? तो खेल और युवक कल्याण विभाग इसकी क्या होगी, नोडल एजेंसी होगी, है ना। कौन? पहली बात 2001, दूसरा गुंडाधुर सम्मान खेल के लिए, और खेल व युवक कल्याण विभाग से ये मिलेगा, खेल व युवक कल्याण विभाग या युवा कल्याण विभाग। ठीक है, यहाँ से। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या बनता है क्वेश्चन, तो इस बात को आपको डील करना है। तो ये जब बात आती है खेल के लिए, तो इसमें पूछा जाएगा कि ये पहली बार किसको दिया गया था। सन 2001 में आशीष अरोरा को ये मिला हुआ था, और वो जो खिलाड़ी था वो किस चीज़ का खिलाड़ी था, तो ये वॉलीबॉल खेलता था। क्या चीज़? वॉलीबॉल। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, वॉलीबॉल का खिलाड़ी था। 2001 में मिला किसको? आशीष को, आशीष अरोरा। ठीक है, तो इसको मिला था, और इसमें 2 लाख राशि और उत्कृष्ट सम्मान के लिए एक प्रशस्ति पत्र दिया गया था। तो इतनी बातें आपको दिमाग में रखना है। ठीक, आगे देखते हैं। इस राज्य में दिए जाने वाला खेल का गुंडाधुर सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? तो खेल से ही है भैया, नाम से ही पता चल रहा है, गुंडाधुर, है ना, तो खेल का है। क्वेश्चन नंबर 36 को बताइए, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम गुंडाधुर सम्मान किसको दिया गया? अभी जस्ट बताया हूँ, आशीष अरोरा को। और किस खेल के लिए? तो वॉलीबॉल के लिए इनको दिया गया था। मेरा फेवरेट था, पहले वॉलीबॉल था स्कूल लाइफ में, बाद में फुटबॉल हो गया। फुटबॉल मुझे बहुत पसंद था। ठीक, इसको देखिए, गुंडाधुर पुरस्कार कब दिया जाता है? कब दिया जाता है? खेल पुरस्कार अलंकरण के दौरान, राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर, 1 जनवरी को, 1 अगस्त को। तो आप बताइए, गुंडाधुर पुरस्कार, अब वो घुमा रहा है जानबूझ के, वहाँ पे गुंडाधुर लिख दिया है, लेकिन गुंडाधुर की जगह राज्य अलंकरण भी लिखा जा सकता था। ठीक है, कुछ भी अपन लिख सकते थे वहाँ पे। याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलो आप लोग कमेंट करो, स्क्रीन में देखता हूँ कि आप लोग क्या कमेंट करते हो, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एकदम ईजी ही क्वेश्चन, ये एकदम इजी है, बस आपको दिमाग लगाना है, तथ्यों को समझना है। 37 का किसी ने बी लिखा है, सरिता ने। सारे बच्चे स्टेटस में इसको शेयर करो बच्चों, पहले स्टेटस में शेयर करो, है ना, ताकि आपके माध्यम से लोगों को क्या हो, नॉलेज में मिल सके ये चीज़ें।
अच्छा ट्राई किए हो। विद्या, सरिता, बताओ। पहले स्टेटस में शेयर कर लो बेटा, फटाक से स्टेटस में शेयर करो। ये आप लोगों को जिम्मेदारी और दायित्व भी बनता है जब एक शिक्षक आपके लिए पूरा समय निकालता है और आप लोगों के बीच में इतना इफ़ेक्टिव डाटा, इतना इफ़ेक्टिव कंटेंट को पढ़ाता है, समय देता है। ठीक है, तो आप क्या करें, टाइम देना सीखें। और ये सीजी का एमसीक्यूज़, मेरा टारगेट है आपको कम से कम 5000 6000 क्वेश्चन को डील कराना। 1300 के आसपास लगभग हो गया है, 1300-1400, तो मैं आपको कराऊंगा। किसी को भी कोई भी कोर्स लेना है, अगर आप फुल लेंथ व्यापम का कोर्स लेते हैं पूरे 12 महीने के लिए, फ़ीस मात्र 4500 है, इससे कम में नहीं मिलेगा। और 4500 में 750 क्लासेस मिलेगा। अगर आप फुल लेंथ सीजीपीएससी का कोर्स लेना चाहते हैं तो सीजीपीएससी के कोर्स में आपको व्यापम का भी कोर्स दिया जाएगा, अलग से आपको व्यापम का खरीदने की ज़रूरत नहीं है। वो भी 750 क्लासेस होगा और टेस्ट भी होगा और 1 साल की वैलिडिटी होगी। ये तो पीएससी व्यापम की बात हो गई। अगर आप शिक्षक भर्ती का, सहायक शिक्षक और शिक्षक का कंटेंट लेना चाहते हैं, कोर्स लेना चाहते हैं, पेड क्लासेस लेना चाहते हैं, घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। शिक्षक भर्ती का मात्र अभी हम लोग 5100 फीस है शिक्षक भर्ती का, लेकिन अभी हम लोग ऑफ़र में उसको दे रहे हैं। ठीक है, मात्र 3500 में। जबकि असिस्टेंट टीचर का 4100 फीस है, वो भी ऑफ़र में आपको मिल रहा है सिर्फ 3000 रुपये में। तो समय बिल्कुल बर्बाद ना करें, फटाक से आप अब क्या करें, हमसे व्हाट्सअप में संपर्क करें। डिस्क्रिप्शन में जब ये यूट्यूब अपलोड होगा, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप का ग्रुप भी है, आप वहाँ से जुड़ के हमसे चर्चा कर सकते हैं या आप हमारे नंबर पर डायरेक्ट हमको कॉल कर सकते हैं। हॉस्टल वार्डन की भी क्लास होगी और 5 तारीख को, 5 अप्रैल को सेट की क्लास चालू हो रही है। मात्र 2500 फीस है, लेकिन अभी हम आपको 1500 में दे रहे हैं। 5 तारीख के बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 2500 देना पड़ेगा। और इतनी बड़ी भर्ती प्रोफेसर की आई है, इसीलिए सेट को भी नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, अच्छे से तैयारी करें, बिना पढ़े, अच्छे से पढ़े होने वाला नहीं है। इसका सही आंसर होगा राज्य स्थापना दिवस पर। कोई भी जो राज्य अलंकरण पुरस्कार हम छत्तीसगढ़ में देते हैं, तो प्रत्येक वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य जब स्थापना होता है ना, तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सरल भाषा में गुंडाधुर पुरस्कार कब दिया जाता है, तो राज्य स्थापना दिवस के दिन दिया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अहिंसा और गौ रक्षा के लिए कौन सा सम्मान स्थापित किया है? 4 ऑप्शन दिया गया है सरिता, जिसमें तुमको बताना है अहिंसा के लिए और गौ रक्षा के लिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, बताओ बताओ। अहिंसा के लिए और गौ रक्षा के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, कमेंट करो और अपना दिमाग भी लगाओ कि भाई आप लोगों को भी तो आंसर करना है, आप लोगों को भी तो सेल्फ असेसमेंट होगा इससे। केवल मेरे बताने के बाद ही क्या गलत होगा तो क्या दिक्कत है? अगर जो गलती करेगा उसी को याद रहता है क्वेश्चन, हाँ यार इसका मैं गलत कर दिया था, दीपक सर ने ये बताया था। जब मैं इन सब तथ्यों को पढ़ के पीएससी में 140वां रैंक ला सकता हूँ, नौकरी करते हुए, फैमिली को देखते हुए, ट्यूशन्स लेते हुए, तो आप तो मेरे से ज़्यादा समय रखे हो अपने पास। 24 घंटा में सबसे ज़्यादा समय तो आपके पास है। इसीलिए कहता हूँ कि खाली मत रहो, बिज़ी रहो, एजुकेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहो। जो जितना खाली होता है सबसे ज़्यादा परेशान वही होता है, और जो जितना अपने आप को बिज़ी रखता है सबसे ज़्यादा सफल वही होता है। ना तो उसके पास डर, चिंता, हताशा, ना कुंठा उसको घेरती है, और ना ही तो उसको किसी भी प्रकार का दिन दुनिया ताना बाना चीज़ों का सोचने का मौका मिलता है। इसलिए बिज़ी व्यक्ति सबसे ज़्यादा सफल होता है दोस्तों, और खाली व्यक्ति सबसे ज़्यादा परेशान होता है। बेहतर है, आई वुड लाइक टू सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कीप योर सेल्फ बिजी। क्या आंसर इसका होगा बताइए, अहिंसा के लिए? सब कमेंट करो, हमें भी तो कमेंट पढ़ने में मज़ा आता है स्क्रीन में। अहिंसा के लिए, जो अहिंसा और गौ रक्षा के लिए यति यतनलाल सम्मान को लिया जाता है। किसे लिया जाता है? यति यतनलाल सम्मान को। इसका आंसर हो जाएगा यति यतनलाल सम्मान। यति यतनलाल सम्मान भी, इसमें भी 2 लाख रुपया का राशि दिया जाता है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखना। अब ये जो सम्मान है, इससे क्वेश्चन क्या बनेगा,
2001 में इसको भी लागू किया गया, क्योंकि राज्य की स्थापना जब 1 नवंबर 2000 को हुआ, उसके बाद अगले साल से इसको चालू कर दिया गया। इसमें ये पूछा जाएगा कि पहली बार किसको दिया गया। इसमें 2 व्यक्ति को कंबाइन तरीके से दिया गया, एक हरिहर प्रसाद जोशी था और जो दूसरा इसके साथ में था रमेश याज्ञिक या रमेश कुमार आप लिख सकते हो, ठीक है। तो हरिहर और रमेश 2 लोगों को पहली बार प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाला इसमें जो था वो हरिहर था प्लस रमेश कुमार था। आप लोग YouTube के लिए डेली क्लासेस होता है, मैं बार बार समझा रहा हूँ, अपने डाटा को बचा के रखो। रील्स देख के, इंस्टाग्राम चला करके, फेसबुक व्हाट्सएप चला के अगर तुमने डाटा ख़त्म कर दिया तो शाम के तुम्हें आटा नहीं मिली, मतलब शिक्षा नहीं मिली। बेहतर है फ्री में मैं पढ़ाता हूँ तो डाटा ला बचा के रखा, या तो डाटा ला ज़्यादा रखा मोबाइल में, कहा डेली में 1 घंटे मिनिमम क्लास ले बेच कर हूँ, ठीक है। अभी तो मोर खुद शेड्यूल इतना टाइट है, इतना हालत ख़राब हो चुके हैं। पेड क्लासेस देखो, ड्यूटी भी देखो, सर्विस के साथ साथ ऑफिसर्स मीटिंग्स भी देखो, सारे शेड्यूल मेंटेन करो, सब चीज़ को मैं देखा था। तो तुमन का भाई समय नहीं देवा, बहुत ज़्यादा तुमन ना दिक्कत कर देता मोला। समय निकालना सीखा, समय देना सीखा। शिक्षा में अगर आप समय देते हो तो आपका कद ऊंचा होता है। केवल शरीर के कद से कुछ नहीं होता, तार्किक रूप से जब आप कद में और शैक्षणिक रूप से जब आप कद में बड़े होते हैं तब समाज में आपको उसकी अलग जगह मिलती है, ठीक है। अगर समाज में, अगर लोगों के बीच में अलग जगह बनाना है तो शिक्षा को औजार बनाना सीखो, क्योंकि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, ठीक है। इस बात को याद रखना है बच्चों। मोटिवेशन देता हूँ बीच में, उसको स्वीकार करो, गहन करो। यति यतनलाल सम्मान पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, अभी जस्ट हम लोग देखें अहिंसा और गौ रक्षा में। राजा चक्रधर सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है, देखिए अभी बात करें राजा चक्रधर सम्मान तो देखिए लोक प्रशासन है क्या, साहित्य है क्या, खेल है क्या, और संगीत और कला है क्या। आप सभी को राजा चक्रधर के बारे में पता है, तो आप बताएं राजा चक्रधर के बारे में सही आंसर क्या है कमेंट करके, क्योंकि कम से कम 15 बार इस क्वेश्चन को मैं देखा हूँ पेपर में। कमेंट कीजिए, सारे बच्चे कमेंट कीजिए और सारे स्टेटस में भी शेयर कीजिए। बताइए, सभी ने लगभग सही प्राप्त आंसर मारा है, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन आप लोग इजी क्वेश्चन को बिगाड़ देते हो ना, दिक्कत तो ये है। वेरी गुड विद्या, सरिता, लगभग सबका क्वेश्चन यहाँ पे इस पे 40 के लिए सही है। सभी लोगों ने लगभग सही आंसर किया है, ठीक है। चलिए, तो राजा चक्रधर सम्मान देखो, आप स्क्रीन में जब आपको कमेंट पढ़ता हूँ कितनी खुशी होती है। वैसे ही आप लोगों को ये टारगेट रखना है कि पेपर हाल में जब आप बैठो तो मेरी ये खुशी को आप लोग ज़िंदा रख सको, है ना। वहाँ जाके कठिन के चक्कर में सरल को छोड़ना मत। मैं बोलता हूँ कठिन को छोड़ दो। कोई भी पेपर में 15 क्वेश्चन कठिन आता ही आता है, लेकिन बाकी जो बच गए 85 क्वेश्चन पे कमांड मारो ना, ठीक है। सिलेक्शन तो पीएससी में इंसान 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन में ले रहा है, 65 से 70 क्वेश्चन के बीच में सेलेक्ट हो जा रहा है जनरल का कैंडिडेट। बात वही है, 85 क्वेश्चन सरल है उस पर काम करो, 15 क्वेश्चन कठिन है उसमें सिर्फ 4-5 को बनाओ, अगर बन रहा है तो, नहीं तो छोड़ो। प्रारंभ कब हुआ था राजा चक्रधर सिंह सम्मान? सन 2001 में। और ये संगीत और कला, ये इसका सही आंसर होगा, संगीत और कला, ठीक है। जब बात इसकी आती है चक्रधर सम्मान की तो सन 2001 में ये चालू हुआ था। और ये चूँकि संगीत का संबंध संस्कृति विभाग से है तो इसका जो एजेंसी होगा वो कौन होगा? संगीत का संबंध संस्कृति कल्चर इत्यादि से है तो इसकी जो एजेंसी होगी वो संस्कृति विभाग होगा, ठीक है। तो जो कल्चर डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये पुरस्कार को आपको दिया जाता है। इसमें भी आप याद रखेंगे 2 लाख रुपए मिलता है और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। पहली बार ये पुरस्कार किसे दिया गया था? तो किशोरी लाल आमोनकर को दिया गया था और वो गायिका हैं, ठीक है। किशोरी आमोनकर, खाली किशोरी लिख दोगे तो भी चलेगा या किशोरी आमोनकर लिख दोगे तो भी चलेगा, और वो सिंगर हैं, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है।
किशोरी आमोनकर। ठीक है, तो इतनी बातें इस चीज़ के लिए आपको जानना है। अगला फिर वही क्वेश्चन, संगीत और कला के क्षेत्र में ये प्रश्न पूछ रहा है कौन सा सम्मान दिया जाता है। तो हमने राजा चक्रधर यहाँ पे पढ़ा, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर इसका, चक्रधर सम्मान हो जाएगा। ठीक है, एकदम इजी है। क्वेश्चन नंबर 42 को आपको बताना है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित दाऊ मंदराजी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। दाऊ मंदराजी सम्मान के लिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, सहकारिता, खेल, लोक कला और शिल्प, अहिंसा और गौरक्षा। तो इसमें बताइए, दाऊ मंदराजी के बारे में मैं पिछले क्लास में चर्चा कर चुका हूँ, जिस पे मूवी भी बनी है, इसको भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 42 का बताइए। ठीक है, चलिए तो अपन इसका आंसर करते हैं। इसका सही आंसर होगा लोक कला और शिल्प। ठीक है, दाऊ मंदराजी सम्मान को यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में लोक कला या शिल्प को लेना है। अब इसमें भी वही बात है, सन 2001 से चालू हुआ, 2 लाख रुपए इसको मिलता है, प्रशस्ति पत्र देता है। लेकिन ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अब मैं इसको थोड़ा ऊपर ले जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, जो प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था वो कौन था। प्रथम पुरस्कार जो जिनको दिया गया था वो कौन था, तो वो था झाड़ूराम देवांगन। ठीक है, तो झाड़ूराम देवांगन को इसका पुरस्कार सबसे पहली बार मिला था 2001 में, है ना। और ये पंडवानी के किस शैली के सिंगर हैं बताइए। 2 शैली होती है, एक कपालिक और एक वेदमती। तो ये किस शैली के अंतर्गत आता है। झाड़ूराम देवांगन पंडवानी गायक है, पंडवानी सिंगर है, जो कि वेदमती के अंतर्गत आता है। जबकि कपालिक में आपको तीजन बाई ये सब बताया हूँ ना, सब आप लोग रिवीजन करो यार, रिवीजन करते चलो। ठीक है, आगे देखो बच्चों, पत्रकारिता के क्षेत्र के लिए इस राज्य द्वारा निम्न में से कौन सी सम्मान की स्थापना की गई है। चंदूलाल चंद्राकर है क्या, खूबचंद बघेल सम्मान है क्या, सुंदरलाल शर्मा है क्या, ये रविशंकर शुक्ला है। दिए गए 4 ऑप्शन हैं। देयर आर 4 ऑप्शंस, यू हैव टू चूज 1 करेक्ट आंसर। विच वन इज करेक्ट यू कैन गेस हियर। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है पत्रकारिता, मीडिया के क्षेत्र में जब आप बात आती है किस सम्मान की स्थापना, दिए गए 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। चंदूलाल चंद्राकर सम्मान इसका सही आंसर हो जाएगा। चूँकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है इसीलिए मैं ज़्यादा आपको टाइम नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो मैं तो 1 घंटा पढ़ाता ही हूँ, वीडियो ज़्यादा और लंबा हो जाएगा। सन 2001 में चालू हुआ था और क्षेत्र पत्रकारिता है। तो ये जान लीजिए पत्रकारिता जो है किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, तो ये आएगा जनसंपर्क विभाग में आ जाएगा, जो कि मुख्यमंत्री के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, जनसंपर्क विभाग। आप DPR के साइट में जा कर के देखते हैं। ठीक है, तो DPR के साइड में जब जा कर के देखेंगे तो सारा करंट अफेयर मिलता है, वो जनसंपर्क के अंतर्गत आता है ना। तो ये बात। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जब क्वेश्चन अगर आपको पूछ दिया तो पहली बार ये किसको मिला था, तो आरती धर को ये मिला था, सुश्री आरती धर। ठीक है, तो उसको याद रखोगे तो ठीक है, नहीं याद रखोगे तो ठीक है, डजंट मैटर। रिवीजन इतना बार कर दो कि ये चीज़ छूटे मत और कोई दिक्कत आए ही मत। ठीक है, चलिए आगे इस क्वेश्चन को देखिए। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ठाकुर प्यारेलाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, और इससे 100% PSC व्यापक में 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और दशमलव में सिलेक्शन कट जाता है। अगर पिछले बार मैं असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर PSC में थोड़ा सा भी पढ़े रहता तो 10 नंबर के डिफरेंस से मैं पीछे हुआ हूँ, 10 से 12 नंबर का। तो 10 से 12 नंबर क्या, एक क्वेश्चन में खुद 2 नंबर मिलता है, अर्थात 6 से 7 क्वेश्चन अगर मैं मारता सेलेक्ट हो जाता।
तो वही चीज़ बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन का बहुत मायने रखता है, एक एक क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। मैं चूका हूँ उस दौर से, पीएससी में मैं सेलेक्ट होते होते चूका हूँ, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आप चूकें। आप पीएससी के साइट में जाके मेरे रिजल्ट देख सकते हैं, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर ARO में 140वां रैंक, आपको मेरा नाम, मेरा रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ सब चीज़ मिल जाएगा उसमें, ठीक है। क्षत्रिय शासन द्वारा ठाकुर प्यारेलाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठाकुर प्यारेलाल। और आप लोग जान रहे हो कि किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, कहाँ से आंदोलन करता था, इसके लिए बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुआ है अंग्रेजों के काल में। सहकारिता, सामाजिक समरसता, अहिंसा और गौरक्षा और कृषि। दिए गए 4 ऑप्शन में से बताना है, इसका आंसर आप करेंगे। ठाकुर प्यारेलाल के बारे में आंसर आप करोगे। चलिए कमेंट करें, मैं स्क्रीन में कमेंट पढ़ता हूँ आपके, बताइए। बताइए, सभी कमेंट करें। परमेश्वर जी डेली क्लास में आइए, ठीक है। दीप्ति, रुद्राणी, सरिता, विद्या, सबका आंसर सही है। सिर्फ परमेश्वर जी थोड़ा कोशिश करें, थोड़ा अपने आप को डेवलप करने का, क्योंकि रोज़ आप क्लास में आएंगे तो आपसे भी गलत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे दिए गए, यहाँ पे लाइव क्लासेस को ही इसलिए क्यों महत्व इतना दिया जा रहा है, ताकि मैं आपका डाउट इन सभी क्वेश्चनों के माध्यम से कंप्लीट कर सकूं। स्क्रीन में इसलिए मैं कमेंट पढ़ता हूं कि किस किस से गलत हो रहा है, ताकि उस पर मैं इंडिविजुअल काम कर सकूं उस स्टूडेंट पे, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? सहकारिता हो जाएगा। तो इसके पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? इसके 2 लोगों को इसका पुरस्कार दिया था, एक दिया गया था बृजभूषण देवांगन को और दूसरा बेलचंदन को दिया गया था। तो 2 नाम थे, एक बेलचंदन, प्रीतलाल बिरमचंदन ऐसा कुछ है पूरा नाम, लेकिन अब बेलचंदन याद रखना, बेल का चंदन लगाता था, और बृजभूषण भगवान कृष्ण के पास जा कर के वो चढ़ा देता था। तो बृजभूषण देवांगन और बेलचंदन, यह पूरा नाम प्रीतलाल बेलचंदन है। तो कंफ्यूज मत होना, पहली बार उसको मिला था, ठीक। और बार बार रिवीजन करोगे तो हो जाता है यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसको बताइए। 2021 के राज्य अलंकरण पुरस्कार में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो ये 2021 का है, इसको नहीं देखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन अब छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक बोल दे रहा है, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? सहकारिता के क्षेत्र में जो सम्मान दिया जाता है वही सहकारी बैंक को दिया जाएगा ना। तो सहकारिता में क्या मिलता है? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, क्योंकि सहकारी बैंक है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। लॉजिक कभी यूज करो, हर जगह रटना नहीं है, कोई तथ्यों को लॉजिक के साथ सॉल्व करना है। स्मार्ट एक्टिविटी जरूरी है। दीपक सर को सोचो, देखो, ड्यूटी करना, 8 घंटे क्लासेस लेना, 8 घंटे कोचिंग के साथ साथ ड्यूटी की पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना, फिर आप लोगों को लाइव क्लासेस के लिए टाइम देना। मुझे आप लोग कमेंट करते हो सर आप अच्छे से अधिकारी बन जाओ, भाई अपना अपना वे ऑफ इंटरेस्ट होता है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, रुचि की अभिव्यक्ति होती है। मुझे पढ़ना पढ़ाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं इस काम को दुनिया का सबसे अच्छा काम मानता हूँ। अपना अपना एरिया होता है। अगर आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अगर आप लोगों को ऑफिसर्स बनना है, तो आप अपने रुचि को समझते हुए इस पर काम करो। हर एक व्यक्ति सफल होता है जो अपने रुचि के अकॉर्डिंग काम करता है। अगर किसी व्यक्ति को गुपचुप बेचना पसंद है तो ऐसा नहीं है कि आप सरकारी नौकरी में हो और वो गुपचुप बेच रहा है तो वो सफल नहीं है। वो उतना ही सफल है जितना कि एक अच्छे जगह पे आप पोस्टेड हो। अपने अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट की बात होती है। मुझे पढ़ाना पसंद है तो आपको नौकरी करना या सरकारी अधिकारी बनना पसंद है। तो अपने रुचि ऑफ अभिव्यक्ति या रुचि की अभिव्यक्ति को समझे कि आप किस में अच्छी अभिव्यक्ति के साथ काम करना चाहते हैं, और इसके लिए जरूरी है रिवीजन। बिना रिवीजन के आपसे कोई एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। जो मैंने 6 पीएससी मेंस लिखा, जो पीएससी में 140वां रैंक लाया, जो विभिन्न एग्ज़ाम मैंने छोटे मोटे निकाले, सब रिवीजन का देन है। तो इस आंसर को बताइए। चलिए 2017 का है, देख लीजिए, खाली देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी रिपीट हो जाता है। पिछले 20 साल का क्वेश्चन अपन देख रहे हैं तो देख लेते हैं। 2017 के लिए इस राज्य के हाजी हसन अली सम्मान से प्राप्तकर्ता कौन हैं? ठीक है, मोहम्मद
सज्जाद अली, हसन जफ़र, सैयद मंजूर अली, अकबर हैदरी। ठीक, तो इस क्वेश्चन को नहीं भी देखोगे तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चूंकि पीएससी का माई बाप नहीं है, क्या क्वेश्चन पूछेगा और किस जगह से पूछ देगा कोई नहीं कह सकते। तो सही आंसर हो जाएगा ये मोहम्मद सज्जाद अली। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर की आपके बीच में हमने रख दिया है। जितने भी क्वेश्चन हमने देखा यहाँ पे, हमने सारे क्वेश्चन को क्या किया, आंसर की के माध्यम से आपके बीच में रख दिया। ठीक, अब आप ये बताइए आगे कोई नया टॉपिक आप पढ़ना चाहोगे कि नहीं पढ़ना चाहोगे। चूँकि लगभग 1 घंटा हो गया, 45 मिनट 50 मिनट के आसपास लगभग हो चुका है। अगर आप कहेंगे कि सर हमें आगे पढ़ाओ, तो मैं आगे दूसरा एक नया टॉपिक आधे घंटे के लिए इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा। अगर आप कहेंगे कि सर इसका पीडीएफ दे दीजिए, वीडियो लेक्चर को अपलोड कर दीजिए, कल हम यूट्यूब से इसको रिवीजन कर लेंगे, अब हमें आगे नहीं पढ़ना है, तो हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यहाँ पे इसका पूरा आंसर की 46 क्वेश्चन मैं इसका बना करके रखा हुआ हूँ, और ये सभी क्वेश्चन आपका क्या होगा, पिछले 20 साल 25 साल पहले पूछे गए हैं, 15 साल पहले, वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और इसी से सारा क्वेश्चन आपका आएगा, इसी से सारा क्वेश्चन आपका रिवीजन होगा, इसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। और यहाँ पे कुछ का मैं यहाँ पे कोशिश किया हूँ, समय की कमी थी, फिर भी यहाँ पे अपने इसी एग्ज़ाम में मेरे 140 पर रैंक आया था, ARO में, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर में। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन आया था, और अच्छा हुआ कि मैं इसको पढ़ के गया था, प्रथम पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करता, तो वो मेरे से बन गया था। ठीक है, तो ये सब आप रिवीजन मार के जाएंगे, पढ़ के जाएंगे, तो आपसे छूटेगा नहीं। चलिए बताइए, स्क्रीन पे मैं आप लोगों को देख लेता हूँ कि आप लोग आगे पढ़ना चाहते हो या नहीं पढ़ना चाहते हो, मुझे कमेंट करके बताइए, या क्लास कल पढ़ेंगे, जैसा आप लोग बोलो। ठीक है।